हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लव योर लर्निंग में। ठीक है, लास्ट की दो वीडियोस के 10th के चैप्टर में मैंने 7.1 का इंट्रोडक्शन प्लस 7.2 के कुछ एक्सरसाइज 7.1 के सॉरी कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं हम, दो पॉइंट के बीच में जब उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं तो उनके बीच की दूरियों को कैसे हम खत्म करते हैं, नापते कैसे। बहुत छोटा सा फॉर्मूला था हमारा, है ना। क्या था, रिवाइज करके बताओ। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट्स इट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज 7.1 को खत्म करेंगे और 7.2 पे जंप करेंगे। ठीक है, 7.2 क्या होगा, उसको कैसे करेंगे, उसका एक छोटा एक्स्ट्रा फॉर्मूला होगा, वो भी हम रिवाइज करेंगे इसमें, आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले 7.1 खत्म कर लेते हैं। 7.1 के हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए थे स्टार्टिंग से, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आज क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 खत्म। ये करते ही हम 7.2 पे जंप करेंगे, फटाफट उस पे कूदी लगाएंगे, है ना। तो चलो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो होता है क्या, मैं पढ़ देता हूं, आप भी ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। वैल्यूज ऑफ y मींस y की एक से ज्यादा वैल्यूज लिख लेंगे, आई थिंक तभी बोला है वैल्यूज ऑफ y, है ना। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स कौन से हैं आपके, p कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, q इसके भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। मैं फटाफट लिख लेता हूं बच्चों, p के कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। p के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपके 2, -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। ठीक है, 2, -3 और दूसरा आपका q दे रखा है 10, 1। ठीक है बच्चों, इज 10 यूनिट्स। मतलब क्या है क्वेश्चन का, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। पहले यहां से जो हमें इंफॉर्मेशन गैदर होती है वो चीज हम लिख लेते हैं। यहां लिख लेंगे द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ये साफ साफ बोला है। अगर ऐसा है देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। अगर ऐसा होगा तो हमें y की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। तो ऑब्वियसली से बात बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें पहले p और q के बीच की दूरी नापनी पड़ेगी। अगर वो दूरी नाप ली तो किसके बराबर रख देंगे, 10 यूनिट्स के पास। उसके बाद हमें अपना काम करना होगा, कर्म करेंगे फल मिलेगा फिर अपने आप। ठीक है, तो चलो कर्म करते हैं, फिर अपना p q के बीच के डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो ध्यान से, जब भी हम p q के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, x1 y1 x2 y। परफेक्ट। तो चलो ये रहा हमारे पास x1 y1 x2 y2, है ना। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, p q के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो एक छत्र छाया यानी स्क्वायर रूट लगा दो, लगा दिया। ठीक है, फॉर्मूला लिखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। चलो फिर ये कंटिन्यू में ऐसे करवा देता हूं। ठीक है, x2 बताओ बच्चों क्या है, 10 माइनस x1 2। मैंने बताया था लास्ट की वीडियोस में, ऐसे लिख लोगे तो आपके लिए आसानी होगी। प्लस y2 क्या है बच्चों, y माइनस y1 -3। ये साइन का ध्यान रखना, बहुत बार बोल चुका हूं। इक्वल्स टू अंडर रूट 10 - 2 कितना होता है, 8। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 64, है ना। चलो कोई नहीं, जब भी दो साइन एक साथ होता है तो क्या करना होता है बच्चों, उसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करना होता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो y + 3 का होल स्क्वायर, है ना। अब बच्चों इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं इसे कंप्लीट कर पाऊं। क्या है आपका 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 64। यहां लिख दो 64 प्लस, इसमें क्या दिख रहा है आपको, y + 3 का होल स्क्वायर यानी a + b। दो अलग अलग है ना आपके पास, एक वेरिएबल एक नंबर है, उसका होल स्क्वायर है। तो आप इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो किसकी, a + b का होल स्क्वायर। अब वो क्या होता है वो भी लिख देता हूं मैं, a + b का होल स्क्वायर इट इज शाबाश a² + b² + 2ab, है ना, यही होता है। तो यहां पे भी बच्चों हमें क्या दिख रहा है, a क्या दिख रहा है y, b क्या दिख रहा है 3। तो बस इसमें हमें a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला था। तो देखते हैं a² यानी y² + b² यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × a क्या था बच्चों y, b क्या था। ठीक है, इतना कर लिया हमने। चलो हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। इसमें 64 हो जाएगा प्लस y² प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 × 6 y। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम, फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप आते जाएंगे अपने आंसर्स के पास। कुछ जुड़ सकता है इसमें, और ये जुड़ सकता है। ये कितना होगा बच्चों, 64 और 9 73 प्लस y² प्लस 6y।
ओहो, देखो बच्चों जरा ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन रहा है। तो क्वाड्रेटिक क्या कहता है आपका, स्क्वायर का टर्म पहले, फिर उसके बाद दूसरा पावर 1 वाला, फिर उसके बाद कांस्टेंट। तो इसको हम अरेंज कर लें। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये फटाफट आपने अरेंज कर दिया। मतलब आप डरने की जरूरत नहीं है कि भैया ये तो पूरा सर ये तो स्क्वायर रूट में आ रहा है, परफेक्ट आंसर नहीं है। तो डरो नहीं, डरो नहीं, हमें पास अभी आगे कुछ करना है। मतलब हमें इतना पता चल गया बच्चों की PQ का बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है, और ये किसके बराबर है, 10 यूनिट्स के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिस्टेंस ऑफ PQ दैट इज दिस, यही है ना, यही है ना, इक्वल्स टू कितना, 10 यूनिट्स के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल्स टू कितना होगा, 10 यूनिट्स के बराबर। दैट्स इट, ये क्वेश्चन का मतलब था हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, बताओ क्या कर सकते हैं हम। या देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे नहीं है। दो तरीके हैं इसको करने के, क्योंकि लव लर्निंग में नाइंसाफी नहीं करते बच्चों के साथ या नंबरों के साथ। इस पे छत्र छाया है तो इस पे भी छत्र छाया लगानी पड़ेगी, या तो फिर आप क्या करोगे, इसका छत्र छाया हटाना पड़ेगा, एक ही तरीका है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हटाना है तो दो तरीके, या तो स्क्वायर रूट को फ्लिप कर दो, तो स्क्वायर रूट उधर फ्लिप होकर क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा, या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, जो आपको आसान है। तो मैं चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, ठीक है बच्चों। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, है ना। अब देखो ध्यान से, अब जब इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, छत्र छाया खत्म। तो क्या बचेगा आपका, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल्स टू कितना होगा, 100। परफेक्ट। अब क्या करेंगे, इस 100 को इधर ले आते हैं, है ना। देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कितना बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y कितना बचेगा, माइनस 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आ गया, दैट्स अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं निहारना, आगे सॉल्व करना है, तभी आपको दो जीरोस मिलेंगे या y की वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो चलो y की वैल्यूज भी निकालना, कैसे करेंगे बच्चों ये, हाँ पॉलिनोमियल वगैरह था ना हमने, कैसे भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, कांस्टेंट टर्म देखेंगे कि किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपका कांस्टेंट टर्म आ सकता है, और उन्हीं दोनों नंबर को या तो प्लस या माइनस करो तो मिडिल टर्म आना चाहिए। तो 9 3 27, ठीक है। तो कैसे स्प्लिट कर सकते हो बच्चों, इसको देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, 27 किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का आता है बच्चों, 9 × 3। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। अब इन्हीं नंबर को प्लस या माइनस करो तो मिडिल टर्म आ रहा है, और देखा तो मैंने आ रहा है, तो करते हैं इसको। तो वाई स्क्वायर, ये वाला प्लस बड़ा रखना पड़ेगा प्लस का, ये माइनस का, तभी प्लस का 6 आएगा ना। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, ठीक है, इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे हम, अब हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेते ही इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, ब्रैकेट ओपन, नहीं तो नंबर भाग जाते हैं। 2y थे, 1y आपने कॉमन ले लिया, कितने y रह गए, 1y, ठीक है, प्लस क्या रह गया, 9, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मतलब 3 और 27 को देखो कौन सा नंबर डिवाइड करता है, खुद 3, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है बच्चों कि इसमें हम प्लस का कॉमन लेंगे या माइनस का कॉमन लेंगे, ये भी जरूरी है ना। तो चलो देखते हैं क्या दिख रहा है मुझे, माइनस का कॉमन ले लेते हैं, मैं बताता हूँ क्यों। जैसे ही माइनस का आप कॉमन लोगे ना तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। ये माइनस का 3 प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा। अब इसमें से आपने 3 कॉमन ले लिया तो सिर्फ प्लस का y बचेगा, प्लस ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये 327 को कितनी बार में डिवाइड करते हैं, 9 टाइम्स। मैंने पॉलिनोमियल जब करवाया था तो ये बताया था कि जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो तो ये जो ब्रैकेट में आते हैं बच्चों ये सेम होने चाहिए, नहीं तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी। तो अगर गड़बड़ से बचना चाहते हैं तो इस चीज को सेम रखना, जबरदस्ती मत कर देना, सेम आना चाहिए अपने आप। अब ये जो दो एक बार आते हैं बच्चे, 2 बार आते हैं, इसको कितनी बार लिखते हैं, एक बार। तो एक बार लिख दो अभी y प्लस 9 और y माइनस 3। अब क्या करना है आपको, जीरोस दिखाना है, तो इसको एक एक करके 0 के इक्वल रखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ कैसे रखेंगे, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो y प्लस का 9 है बच्चों, ट्रांसपोज होकर माइनस का 9 हो जाएगा, तो एक 0 ये निकल गया, मतलब एक y की वैल्यू ये निकल सकती। दूसरी क्या है, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो y नेगेटिव 3 है, उधर जाके बच्चे ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव 3। ये दो y की वैल्यूज। तो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आर -9, -3, ये चीज।
तो सवाल ये था क्वेश्चन का कि अगर पी क्यू जिसमें वाई भी है, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है सवाल के मुताबिक, तो आप वाई की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो हम बच्चों ने भी सीख रखा था कि हम कर सकते हैं इस तरह के सवाल को। तो हमने क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, है ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चों पी क्यू के बीच का डिस्टेंस। डरना नहीं है अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल नहीं होगा तो वाई की वैल्यू तो लिख लेगी नहीं इसमें। तो हमने सबसे पहले पी क्यू के बीच का डिस्टेंस लगाया बाय यूजिंग आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को हम नाप सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। आप और एक चीज और बताइए बच्चों, आप जब भी ये लिखते हो तो फटाफट x1 y1 x2 y2 जरूर लिखो, ठीक है, आसानी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था सब कुछ, फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, यहाँ मुझे दिखा है ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है 64 पैसे। यहाँ देखा तो मेरा ये ऐसे आ गया डिस्टेंस। तो डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल ने बोला था ये तो पी क्यू का डिस्टेंस है ना बच्चों। अब ये डिस्टेंस कितने यूनिट्स के बराबर है सवाल के मुताबिक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 यूनिट्स के, मैंने 10 यूनिट्स के बराबर। फिर इधर स्क्वायर रूट है, इधर कुछ नहीं है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए दो तरीके, या तो स्क्वायर को उधर फ्लिप कर दो वो स्क्वायर बन जाएगा, या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हो। आप आपकी श्रद्धा है, बच्चों की श्रद्धा। तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कटा और ये 100 हो गया। फिर वही चीज नॉर्मल हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चला, स्प्लिटिंग करा तो हमने क्या आया -9 एंड +3। ये आपके पॉसिबल वैल्यूज है भाई, समझ में आ गया पक्का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। रब कर देगा, बिना देखे उतारना है, समझ में आ गया फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं एक बार हम, फिर 10 करेंगे, फिर 7.2 का सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो भी सीख लेंगे एक बार। सेक्शन फॉर्मूला जरूर बता दूंगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप उसको यूज कर सको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 9 कर। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम पढ़ेंगे, देखो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। इक्वी मतलब इक्वल और डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस। मतलब मैं अगर दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हूं, लेट्स से ए और बी से, यानी मेरा और ए का डिस्टेंस बराबर होगा मेरे और बी के डिस्टेंस के बराबर, है ना। अगर कोई भी एक पॉइंट किसी भी दो अन्य पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब ये है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसी में दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ ही लेता हूं। इफ क्यू दैट इज 0,1, ये कोऑर्डिनेट्स है बच्चों भाई क्यू के, इज इक्वी डिस्टेंट, मतलब क्यू जो है इक्वी डिस्टेंस है किससे, पी एंड आर से, एंड वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड आर, है ना, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है पी एंड आर के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। सिंपल यही तरीका यूज करना जो अभी हमने वाई के लिए करा था बस, लेकिन समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देन उसने बाद थोड़ा सा और, अब ये सवाल थोड़ी जीने देते बच्चों को, उन्होंने बोला थोड़ा और, अब जब यहां तक कर गए तो थोड़ा और आगे बढ़ो, क्या बढ़ जाओ, उन्होंने बोला देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। कोई बात नहीं, हम निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है। सवाल ने क्या बोला है कि जो क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,1, है ना, दैट इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस पे है पी और आर से, मतलब बराबर की दूरी। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,-3, देन और आर के कोऑर्डिनेट्स है x,6, ठीक है। अगर ऐसा है तो भैया x की वैल्यू निकालो, फाइंड x। अब हमारे बच्चे बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं जैसे अभी तो करा था, पी क्यू का डिस्टेंस क्यू आर का डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब ये हुआ पी क्यू का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्यू आर का डिस्टेंस, ये है ना, इज इक्वल। ये क्वेश्चन के मुताबिक बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बच्चा बोलेगा सर पहले है ना पी क्यू का डिस्टेंस निकाल देते हैं, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। फिर दूसरा बच्चा बोलेगा जब ये बता सकता है तो मैं क्यों नहीं बता सकता, तो दूसरा बच्चा ये बोलेगा सर क्यू आर के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो मैं भी कहूंगा बहुत बढ़िया। फिर तीसरा बच्चा बोलेगा अरे भाई साहब इन दोनों ने बता दिया, तो मैं भी बताऊंगा अगला और क्या था। तो वो कहेगा सर जब हम पी क्यू के बीच का डिस्टेंस और क्यू आर का डिस्टेंस निकाल लेंगे ना तो दोनों को इक्वल रख देंगे, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। चौथा बच्चा बोलेगा बताओ कैसे, तो मैं बोल दूंगा क्योंकि सवाल में बोला है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो चलो फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना हम पी क्यू और क्यू आर के बीच का डिस्टेंस निकालें। तो चलो पी क्यू का डिस्टेंस निकाले। तो जब बच्चों पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे तो हम कंसीडर करेंगे दैट इज x1 y1 x2 y2, है ना। चलो यहां लिख लेते हैं पी क्यू, फॉर्मूला भी लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x2 क्या है आपके पास
0 -5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या आपके पास 1 -3 का स्क्वायर। बच्चों ये ध्यान से करना है ना, सब एक भी साइन की गड़बड़ करी ना सवाल वहीं खत्म हो जाएगा और आपके मार्क्स 0 -5 का स्क्वायर प्लस कभी भी दो साइन एक साथ हो तो कन्वर्ट इट इनटू सिंगल साइन, तो 1 + 3 कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं -5 का स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, किसी भी नेगेटिव का अगर आप स्क्वायर करते हो ना बच्चों तो हमेशा वो पॉजिटिव में आएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, तो इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा बच्चों बताओ फटाफट 40 √41 आ गया। ठीक है, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकल गया, मतलब एक बच्चे की बात हो गई सारी। दूसरा बच्चा, सर एक बच्चे का आपने निकाला तो मेरा भी निकालो फिर फटाफट क्यू आर का डिस्टेंस। मैं कहूंगा बिल्कुल भेदभाव नहीं करना ना, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, करते रहो आराम से। अब चलो अब हम क्या निकाल रहे हैं, क्यू आर निकाल रहे हैं है ना, तो क्यू आर निकालेंगे तो Q और R x1 y1 x2 y2 क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 - x1 यानी x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ पे b तो 0 है, तो सीधा x कर दो, तो x का स्क्वायर कितना होगा x²। इसमें आप a - b का होल स्क्वायर नहीं लगा सकते, मानता हूं एक वेरिएबल है लेकिन दूसरा कोई भी एक वो नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर होता तो आप लगाते। तो x का स्क्वायर क्या होगा x² ही होगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 ये होगा। ओहो यहां आ गया ये। तो अब हमने भैया दो चीज कर दी, PQ के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया और QR के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। अब तीसरे बच्चे की बात को याद कर, उसने बोला था कि PQ और QR का डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, चौथे बच्चे की बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वैसा सवाल में बोला था, क्योंकि Q जो है वो इक्वी डिस्टेंस है P और R से, यानी QP यानी या PQ का जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो QR के बराबर होगा। तो ये रहा हमारा PQ का डिस्टेंस। ठीक है, और PQ का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू QR का डिस्टेंस बराबर होगा। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PQ का डिस्टेंस कितना है √41 इक्वल्स टू QR का डिस्टेंस कितना है √x² + 25, यही होगा है ना। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, दोनों का स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये फटाफट हट गया है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो क्या होगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कटेगा तो ये 41 बचेगा और ये क्या बचेगा x² + 25 बचेगा है ना। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस का 25 है ट्रांसपोज करो, तो 41 - 25 इक्वल्स टू x² है ना। अब 41 में 25 गया कितना बचेगा 16, तो 16 इक्वल्स टू x²। लेकिन आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो x² है उधर जाके क्या बनेगा स्क्वायर रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट 16 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो अभी कितने का होता है +-4, यानी x की वैल्यू कितनी आई 4 है ना। अब सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट में बोला था हमसे कि आपको QR और PR के बीच का डिस्टेंस निकालना है। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ x दैट इज +4। ठीक है, अब आप QR और PR के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, सिंपल। लेकिन अब x की जगह रखोगे 4 रखोगे, समझ में आ गया, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूलास लगाना। क्लियर है, चलो इसे करो फटाफट, नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया अच्छे से। देखो क्या बोला था बच्चों, उसने इन्होंने ये बोला था कि जो Q है वो PQ से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो सवाल के मुताबिक क्या हुआ, PQ और QR के बीच का डिस्टेंस बराबर, तो हमने PQ और QR का डिस्टेंस निकाला। PQ का डिस्टेंस ऐसे, QR का डिस्टेंस, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का डिस्टेंस इक्वल था, तो हमने दोनों को इक्वल रखा। फिर ध्यान से देखा रहे यार दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट हटाने क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो स्क्वायर हट गया। ये प्लस का बच्चे ट्रांसपोज करोगे क्या होगा माइनस, तो 41 - 25 16। स्क्वायर हटाना है क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली x नॉट स्क्वायर, सो ये स्क्वायर फ्लिप होगा तो उधर क्या बनेगा स्क्वायर रूट, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4, तो x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे आप x की जगह आप 4 लिख सकते हो। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि QR और PR का डिस्टेंस निकाल दो। अब यार इतना भी आलसी मत होना है, अब QR और PR का डिस्टेंस खुद निकाल लो, ठीक है, क्योंकि अब आपको x की वैल्यू पता चलेगी। क्लियर है, तो चलो रब करते हैं सब, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ना, क्योंकि हाँ रब करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं।
10 आसान है वो भी बहुत, ठीक है। क्या कहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं बहुत बार 10th वाला। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, हमें x और y के बीच में रिलेशन बताना है कि दोनों में क्या रिलेशन है, सच दैट x y such that x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं पॉइंट, लेट्स से a, इसका कोऑर्डिनेट है x एंड y, और ये x y इक्विडिस्टेंट पे है दो पॉइंट्स, लेट्स से 3, 6 और -3, 4, इससे इक्विडिस्टेंस पे है ना। तो वही चीज हो गई बच्चों, इसे आप b मान लो, इसे c मान, यानी AB का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, AC के डिस्टेंस के बराबर। सेम वही चीज पूरा का पूरा, AB का डिस्टेंस इज इक्वल टू AC का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ AB is equal to distance of AC. So first of all, what do we have to do? We have to find the distance between AB and AC. Clear है? AB and AC, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो आप। तो चलो हम सबसे पहले AB के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। AB कैसे निकलेगा बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के बराबर, यही होता है फॉर्मूला। अब ओहो, आप कहोगे सर आपने एक चीज भूल गए, मैं कहूंगा क्या सर, आपने x1 y1 नहीं लिखा, x2 y2 निकाल ली, तो गड़बड़। मैंने कहा बहुत बड़ी, AB का इसका डिस्टेंस निकालना है, तो x1 y1 x2 y2। अच्छा है तो मुझे बता दो, तुम भूल जाते हो थोड़ा थोड़ा। चलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस y का होल स्क्वायर। ओहो, अब इसमें कुछ दिख रहा है मुझे, कहोगे क्या, a माइनस b है ना, एक वेरिएबल और एक नेचुरल, इसमें भी एक वेरिएबल एक नेचुरल, a माइनस b का होल स्क्वायर दोनों तरफ लगाना। याद है a माइनस b का होल स्क्वायर, बताओ, नहीं पता, चलो लिख देता हूं मैं यार, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट्स इट, ये होता है बच्चों। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। आगे बढ़ लेते हैं, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। इसको मैं यही कर देता हूं, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 2 6 x 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर 6 2 12 y, दैट्स इट, खत्म हो गया। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व कर सकते हैं, नंबर टाइप में। देखो ध्यान से, अंडर रूट 9 और 36 को मैं ऐड कर सकता हूँ 45, क्योंकि ये नंबर्स है, ऐड कर सकता हूँ। और कुछ दिख रहा है आपको जैसे, नहीं दिख रहा तो छोड़ दो, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 12y, दैट्स इट, खत्म करते हैं। करने की जरूरत नहीं है, अभी हम आगे करेंगे, ढूंढ गए। अब क्या निकालते हैं बच्चों, CA निकाल लेते हैं, ठीक है। CA आप AC भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो CA निकालूंगा तो ये x1 y1 x2 y2। अब देखो ध्यान से कैसे लिख रहे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिख दूंगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलते हैं, कर्म करना है, अपने आप फल मिल जाएगा आपको। x2 यानी x माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 4 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। अब लगाना है क्या, वही a माइनस b का होल स्क्वायर, लेकिन हाँ दो साइन कभी भी एक साथ हो तो सिंगल साइन में कन्वर्ट, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, इतना ही था। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें लगाना है a प्लस b का होल स्क्वायर और इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ पर, फटाफट ऐसे कर देते हैं, है ना। a स्क्वायर पता ही अब तो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 3, ये हो गया, है ना, 3 है बच्चों, सॉरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये कंटिन्यू कर दिया बच्चों मैंने, हाँ। अब यहां लिख देता हूं, अंडर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 2 4 8 माइनस y,
8y। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब कुछ ऐड ऑन हो सकता है तो ऐड ऑन कर दो, फिर उसके बाद हम अपनी पड़ाव को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं पहले कुछ अगर ऐड ऑन हो रहा हो तो नंबर देख लेते हैं। हाँ ये नंबर है 16 और 9 25 होता है बच्चों, तो यहाँ लिख दो 25 प्लस बाकी नंबर को ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 8y, ये है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था स्टार्टिंग में कि ये जो पॉइंट है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब AB और AC या CA का डिस्टेंस बराबर हो, तो आपने AB का डिस्टेंस निकाल दिया, यहां लिखो 45 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y हो गया, बराबर है किसके डिस्टेंस के, इसके डिस्टेंस के। ठीक है, 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8। अब क्या करना है, हाँ सीख गए हो ना, बहुत बढ़िया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो फटाफट। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या होगा, इनके स्क्वायर कट जाएंगे, यही काट दूं। चलो मैं यहां लिख देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट करेंगे सारे, क्या होगा आप देखो ध्यान से, अब बस बहुत जल्दी खत्म होने वाला सब कुछ। 45 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 12y, हाँ माइनस 12y इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब इस सवाल को सॉल्व करके हमें x और y के बीच का रिलेशन निकालना है। तो देखते हैं कुछ हो सकता है। तो देखो मैं एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, तो ये भी कट जाएगा, है ना। चलो अब हमें क्या करना है, बाकी सबको इधर ट्रांसपोज कर देते क्या, अब क्योंकि कुछ कट नहीं रहा, तो 45 माइनस 6x माइनस 12, ये बच्चे कुछ को भी इधर गया, माइनस का 25 माइनस का 6x और माइनस का प्लस का 8y इक्वल्स टू क्या बच्चे बच्चों 0, है ना। अब देखते हैं क्या करना है हमें, तो सॉल्व होगा उसे हम सॉल्व कर देंगे। ये और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 45 में से 25 गया, कितना बचेगा बच्चों 20, हाँ शायद 20 बचेगा, हाँ 20 शायद क्या 20 ही बचेगा, तो चलो 20 लिख लेते हैं। 20 पॉजिटिव बचेगा ना, माइनस 6x माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 12x प्लस का 8y माइनस का 12y, तो माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 गया 4, नेगेटिव 4y इक्वल्स टू क्या बच्चों 0। आपको x और y के बीच का रिलेशन निकालना है, तो x और y इधर ही रख दो, माइनस 12x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 20, है ना। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, बताओ। देख रहे, एक काम करता हूं, सिर्फ हमें x और y के बीच का रिलेशन निकालना है, तो क्या करते हैं बच्चों, हमें उसमें से मेरे को ये दिख रहा है कि सारे नंबर 4 से डिवाइड होते हैं, तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, है ना। चलो इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेता हूं, माइनस का 4 ले लूं, चलो माइनस का 4 ले, माइनस का 4 क्योंकि अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये 4 12 को कितने टाइम्स डिवाइड करता है बच्चों 3 टाइम्स, तो पॉजिटिव 3 होगा क्योंकि मैं माइनस कॉमन ले चुका हूं। ठीक है, x प्लस यहां से आपने 4 ले लिया तो क्या रह गया y इक्वल्स टू माइनस 20। अब ये जो माइनस 4y मल्टीप्लाई होगा तो जाके क्या होगा डिवाइड, ठीक है। तो 3x प्लस y इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन माइनस 4, कट गया तो कितना है 5। ठीक है, तो x और y के बीच का रिलेशन क्या निकला 3x प्लस y इक्वल्स टू 5, ये रिलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। 3y बचेगा ना बच्चों, 4y, हाँ यही बचेगा, क्लियर हुआ। सेम वही पैटर्न था लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह कि जो ये है इससे इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, तो वही इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ और उसे सॉल्व करो, बस और कुछ समझ में आ गया। और जब भी कभी भी दोनों तरफ स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है बच्चों, तो कुछ नहीं करना, आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, दोनों की छत्र छाया हट जाती है और अपना सवाल आगे की तरफ बढ़ाओ। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, पक्का ना। चलो बैठे, अब एक काम करते हैं, फटाफट मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो पैटर्न है या जो फॉर्मूला है वो समझा देता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद हम 7.2 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन 7.2 किससे डील करता है बच्चों, 7 डील करता है आपका सेक्शन फॉर्मूला से। किससे डील करेगा, सेक्शन फॉर्मूला से। अब ये सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, इस सेक्शन फॉर्मूला का मतलब है बच्चों कि कोई भी आपके पास 2 पॉइंट दे रखे होंगे और तीसरा पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा होगा उस लाइन को। मान लो आपके पास A एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है, ये ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, A एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है और ये ज्वाइन हो रहे हैं।
ए के पास कुछ भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट्स से कोई भी कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 माना, और बी के पास x2 y2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब ए को और बी को ये लाइन ज्वाइन करती है, और मान लो एक थर्ड पॉइंट है वो डिवाइड करता है इसको, मान लो सी इन दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा बच्चों इस सेक्शन फॉर्मूला में, कि व्हेन रेशियो इज गिवन, डिवीजन रेशियो इज गिवन, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स दैट। मान लो ये जो सी है इन दो पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है बच्चों, मान लो 2:1 में डिवाइड करता है। लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब यहां पे मुझे रेशियो गिवन है कि ये जो सी है इन दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, गिवन है मेरे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो इसके कोऑर्डिनेट को मैं x मान लूंगा और y मान लूंगा। इससे समझ में आ रहा है नहीं, मतलब सवाल क्या है बच्चों कि जब आपको रेशियो गिवन होगा, एक थर्ड पॉइंट दो पॉइंट को कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहा होगा किसी भी एक पर्टिकुलर रेशियो में, वो रेशियो दे रखा है, तो जब ऐसा दे रखा होगा बच्चों, तो उस पॉइंट का जो डिवाइड कर रहा है उन दोनों पॉइंट को, उसका कोऑर्डिनेट्स निकाल, यानी x और y। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान से। तो सबसे पहले आपको एक बार x निकालना पड़ेगा, इसे y निकालना। तो बच्चों ये जो डिवाइड कर रहा है इसको आप मान लो m1 और इसको मान लो m2। ध्यान सुनना क्या बोले, ये जो दो रेशियो जिसमें डिवाइड कर रहा होता है वो रेशियो को एक को m1 मानना, एक को m2 मानना, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या लिखाना है, x की कोऑर्डिनेट, तो आप यहां लिखना x इक्वल्स m1। अब भैया आप x के रिस्पेक्ट में लगा रहे हो तो इसमें y नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, x का ही टर्म है, m1 x2। अगर आप m1 ले रहे हो तो x2 लेना है, फिर प्लस, अब आपने m1 ले लिया तो क्या लोगे, m2 ले लिया तो क्या लोगे, x1 लोगे, अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है, x के कोऑर्डिनेट लगा दिए। दोबारा समझना बच्चों, दोबारा बताता हूं मैं क्या करना है। अगर मान लो आपके पास दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेट्स से कोई भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, और उन दोनों पॉइंट्स को एक थर्ड लाइन क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो रेशियो जो भी दे रखा होगा उसको m1 m2 लेट कर लेना। तो अगर ऐसा दे रखा होता है किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है, तो कैसे आप उसका क्या निकाल सकते, कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट डिवाइड करता है। तो मुझे नहीं पता कि किस कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना, x और y। तो पहले हम x का निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे x, सबसे पहले क्या लिखेंगे m1, तो हम इसमें y का नहीं लेंगे, सिर्फ x का लेंगे। m1 ले लिया तो x2 लेना है, ठीक है, प्लस m2 लोगे तो क्या लोगे, x1, तो m1 x2 मल्टीप्लाई होगा बच्चों, प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय x1, और अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस m2, ठीक है सर। मैं फिर y के लिए कैसे लिख लेगा बच्चों, बताओ जरा, बोलो। हाँ, y के लिए कैसे लिख लेगा, फिर से वही m1 तो y2, इसमें x नहीं लेना, प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, आया सुनने। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मिटाता हूं मैं, मेरे साथ साथ रिवाइज करने एक बार, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान रखना, जब दो पॉइंट को एक थर्ड पॉइंट किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करती है, तो उस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हो, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या लेट करेंगे बच्चों, x, y लेट करेंगे, ठीक है। तो मान लो अगर आपको x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सिर्फ x को डील करना है m1 और m2 को लेकर। तो पहले लिखेंगे हम m1 लिख लिया तो क्या लिखेंगे, x2 प्लस m2 लिख लिया तो क्या लिखेंगे, x1 अपॉन m1 प्लस m2 लिखेंगे। परफेक्ट, बहुत बढ़िया बच्चों। अब क्या लिखेंगे हम, y, ठीक है। अब हम y लिखेंगे तो क्या करेंगे, m1 y2 m2 y1, बहुत बढ़िया, और m1 प्लस m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है बच्चों। इसमें भी दो टाइप है, पहले आप ये समझ लो कि जब आपको रेशियो गिवन होगा, जब दो पॉइंट को कोई भी थर्ड पॉइंट ज्वाइन करता है और उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, समझ में आ गया, आई होप, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, तो साथ में बने रहो, थम्स अप द स्माइल बच्चों, ठीक है। और दूसरा क्या करना है आपको, प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। ध्यान रखना, जल्दी हम 7.2 करेंगे, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बाय।